हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस सिंपलर में। हम एक सीरीज शुरू किए हैं ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक। इसमें 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। एक क्लास इंट्रोडक्टरी है, आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा क्लास हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर को लेकर शुरू किए हैं, आप उसे भी देखिए। कल थोड़ी सी मेरे से एक गलती हो गई थी कि जब मैं लैटिट्यूड बता रहा था आपको, तो उस समय में अपना जो बोर्ड था वो स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उस सीन पर जाना भूल गए थे, यानी कि सम टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो आज हम सबसे पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट जोन के बारे में। ठीक है, हीट जोन जैसे कि टॉरिड जोन होते हैं, टेम्परेट जोन होते हैं, फ्रिजिड जोन होते हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को लेकर है जो कि हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा बात नहीं करते, बस इतना आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, किसी भी तरीके का परेशानी आता है, मेरे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि हाँ, इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ मुझे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो मेरे जीएस सिंपलर चैनल है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर सभी प्रकार के पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाता है, वहाँ पर पिक्स भी शेयर किए जाते हैं। पिक्स में क्या होता है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत ही क्रिस्प टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, जो आप अगर एक बार पढ़िएगा तो दिमाग में घुस जाएगा और प्रीलिम्स में जाकर लिख दीजिएगा। तो आप वहाँ पर जरूर से जरूर जुड़िए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा वीडियो आप फुल देखा करिए। फुल देखने से क्या होगा कि आपका एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। देखिए, आप शॉर्टकट्स में बिलीव मत रखिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो 15 मिनट में 20 मिनट में मतलब एनसीईआरटी खत्म। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी होगी, आपको शॉर्टकट पर दिमाग नहीं लगाना है। आप सबसे पहले ना अपनी नीड को समझिए। अगर अपनी आप जरूरत को समझेंगे तो फिर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे नीड है कि मेरा आंसर राइटिंग ठीक होना चाहिए, तो एक आंसर राइटिंग ठीक होने के लिए क्या चीज जरूरत है। सबसे पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके टॉपिक को समझने में मदद करेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जहां पर रिटन एग्जाम होता है। एक क्लास का और एक एग्जामिनेशन का क्या फंक्शन होता है। एग्जामिनेशन में आपको क्या करना होता है, आप वहां जाते हैं, क्वेश्चंस मिलता है, उस क्वेश्चन का जवाब देना है। वो क्वेश्चन का जवाब कहां पर सीखेंगे आप, क्लास में। क्लास क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, आपका सिलेबस को कवर करेगा, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का राइटिंग होना चाहिए, और सिर्फ राइटिंग ही नहीं बल्कि इसका इवाल्युएशन भी होना चाहिए। आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। एक जरा भी देखिए, डाउट आना लाजमी है, ये आएगा ही। हम कितना भी आपको अच्छे से बता देंगे ना तो आपको डाउट आएगा। वो डाउट आप टेलीग्राम पर पूछिए, वहां पर हम अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो वहां पर हम एक ग्रुप बना देंगे जिसमें सिर्फ डाउट्स पूछे जाएंगे, और वहां पर क्लियर करने के लिए हम खुद मौजूद होंगे। जब भी पूछिएगा ऑन द स्पॉट हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थोड़ी बहुत लेट हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि हर समय तो नहीं रह सकते ना वहां पर, लेकिन जब भी हम आपके मैसेज देखेंगे तुरंत आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप वहां पर जुड़िए। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। अभी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 10 11 12 यानी 8 9 तक जाते जाते आप बहुत सारा आंसर राइटिंग सीख चुके होंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिसेस हम आपको करवा चुके होंगे। क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उस कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कहां पर आएगा, जब क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो और यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे हम, एनसीईआरटी के जो पीछे जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है लिखने वाला, लिखने की शुरुआत आपकी यहीं से होगी। पहले क्लास में भी हम आपको बोले थे लिखने की शुरुआत यहीं से होगी। छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते 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 धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए जो ऐसे स्टूडेंट हैं या आपके ऐसे दोस्त हैं जिसे आंसर राइटिंग में दिक्कत हो, जिसे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत हो। आप जुड़िए। और आप जानते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में 6 से लेकर 12 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। और अच्छा लगे वीडियोस तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिलहाल हम वीडियोस में आगे बढ़ते हैं।
ज़रा माइक लगा लें। वीडियोस में हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम ओपन बोर्ड पर आते हैं, जहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें अच्छे से आज समझाने वाले हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर कल यही वाला सेक्शन छूट गया था, छूटा नहीं था, हम बताए थे लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सच में हम हैं या नहीं हैं। तो हाँ, हम बिल्कुल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू। देखिए लेटिट्यूड के बारे में ना बस दो बातें आप याद रखिए, लेटिट्यूड क्लियर है। अब रही बात विजुअलाइजेशन करने के कि कैसे है, कहां पर है, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात हम समझिए, लेटिट्यूड कुछ भी नहीं है, ये बस एक एंगल है। क्या है ये? एक एंगल है, यानी कोण है। क्या है ये? कोण है। हिंदी में इसको बोले तो एक कोण है। कहां पर है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के केंद्र पर है। कहां पर है? अर्थ के केंद्र पर है। तो हम क्या करें, एक अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ के केंद्र पर है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे हम आपको बताते जाते हैं। ठीक है, यहां पर बनाने के लिए पहले अपना इंस्ट्रूमेंट, एक बड़ा फिगर हम बनाते हैं। थोड़ा आप लोग वेट करिए ताकि हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाए आपको। ये देखिए, ये हो गया एक गोला। इसी तरीके का अर्थ होता है ये देखिए, ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ को हम कल बताए थे। देखिए हम लेटिट्यूड को दो लेवल पर समझेंगे। पहले इंटरनल लेवल पर समझेंगे, मतलब अर्थ के अंदर में किस तरीके की चीजें हो रही हैं उस चीज को देखेंगे। फिर हम अर्थ के ऊपर देखेंगे कि सरफेस पर, हमको याद रखना है सरफेस वाला चीज। आप समझिए एक बात को, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो बहुत ही सिक्योरिटी वाला रूम है, मतलब उस रूम में सभी इंटर नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक खिड़की खोल देंगे कि भाई जो भी अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आइए यहां पर देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर नहीं देखा जा सकता। उसी प्रकार अर्थ के अंदर घुसा नहीं जा सकता है, अर्थ को फोड़ नहीं सकते हैं और वहां पर जाकर हम ऐसे करके लेटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ऐसे करके माप नहीं सकते हैं लेटिट्यूड को। तो ये एक कंसेप्ट है यहां पर कि ये एंगल है। लेटिट्यूड क्या है? एक कोण है। कहां पर कोण है? अर्थ के सेंटर पर कोण है। कहां पर है? अर्थ के सेंटर पर। अर्थ के सेंटर पर एक कोण बनता है। ठीक है, और ये कोण किसके रेस्पेक्ट में बनता है? तो ये कोण आपका बनता है, ये कोण आपका बनता है किसके रेस्पेक्ट में? ये विषुवत रेखा के रिस्पेक्ट में, यानी इक्वेटर के रिस्पेक्ट में बनता है। तो ये हम इक्वेटर बना लिए। ठीक है, यहां पर हम सब लिख देते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अर्थ का सरफेस है। ये अर्थ का क्या है? सरफेस है। ठीक है, आपका यहां पर जो ये दिख रहा है ये क्या है? अर्थ का सेंटर है। ये अर्थ सेंटर है, यानी अर्थ का केंद्र है। आप जो यहां पर देख पा रहे हैं ये जो लाइन गया है, इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये यहां पर डायामीटर दिख रहा होगा, ये अंदर में डायामीटर है। ठीक है, अंदर में डायामीटर है। यहां पर ये क्या है, लेकिन ऊपर में जब ये आएगा गोल बनेगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर। क्या हो जाएगा? ये इक्वेटर। अब पहले आप इक्वेटर के बारे में समझिए। ये जो आपको ये पूरा गोलाकार ऐसे करके दिख रहा है ना, ऐसे यहां पर, ये क्या है? मेरा इक्वेटर ही है। ठीक है, बस आप इतना समझिए, अभी ये मेरा इक्वेटर है। अब इसके रेस्पेक्ट में एंगल बनाना है। अब क्या करते हैं, यहां से एक एंगल बनाते हैं यहां पर, और एक एंगल बनाते हैं यहां पर। जो आपको ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये पहला ये ले लेते हैं, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल ले लेते हैं θ1। आप लोग 10 में थीटा के बारे में पढ़े होंगे, ये एक ग्रीक लेटर है, बस ये मान लिया। तो यहां पर जो θ1 है
एंड थीटा 2 है, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। क्या है ये लैटिट्यूड है, ठीक है, अक्षांश है। तो इसको किस में मापते हैं हम, इस अक्षांश को, इसको हम डिग्री में मापते हैं। किसमें, डिग्री में। अब यहां पर मान लीजिए कि थीटा 1 जो है, ये थीटा 1 जो है ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और थीटा 2 जो है ये मान लीजिए 60 डिग्री है। जो 30 डिग्री है, तो क्या आप अर्थ के अंदर घुसिएगा 30 डिग्री मापने के लिए? नहीं। तो ऐसा कुछ ना कुछ इजाद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ टेक्निक लाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि हाँ, जैसे कि हम यहां पर देखिए बताते हैं, ये देखिए हम आलू लिए हैं, आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए आलू है। अब मान लीजिए इस आलू पर क्या है, आप कहीं यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर खड़े हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो आप यहां पर जो खड़े हैं ये कितने डिग्री पर है? तो इसके लिए एक रेफरेंस लाइन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रेफरेंस लाइन बनाया गया। कैसे लाइन बनाया गया है, इस बात को आप लोग यहां पर समझिए। ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का लाइन है, तो यहां पर सरफेस पर एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को भी लैटिट्यूड बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एंगल को भी तुम लैटिट्यूड कह रहे हो, तुम पॉइंट को भी लैटिट्यूड कह रहे हो, ये कैसी बात है? समझिए बात को। जब हम सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वहां के बारे में, उस रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, तो एंगल को लैटिट्यूड। वही बात जब हम सरफेस पर करते हैं, तो सरफेस पर उसी एंगल के सीधा में जो 30 डिग्री वाला लाइन है ना, उस लाइन के बिल्कुल सीधा में सरफेस पर जब आते हैं, ठीक है, सरफेस पर जब आते हैं, तो वो सरफेस पर एक पॉइंट दिखता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। तो एंगल को भी लैटिट्यूड बोलते हैं, पॉइंट को भी लैटिट्यूड बोलते हैं। तो एक और चीज समझ लीजिए, यहां पर एक और चीज लिख लीजिए यहां पर कि पॉइंट्स along the angle is called latitude यानी अक्षांश। मतलब पॉइंट्स along the angle on the surface, यहां लिख लीजिए आप लोग, on the surface of अर्थ के सरफेस पर। जो भैया मतलब जो मेरे यहां पर भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, समझिए बात को। धरती के सरफेस पर, सतह पर, वो जो एंगल है सेंटर पर बना हुआ, वो जो एंगल ऐसे करके होगा ना, ये मान लीजिए सेंटर है, किसका सेंटर है? अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अब यहां इसी सीधा में ये अर्थ का सतह है। इस सतह पर जो ये पॉइंट आएगा, ये बिंदु आएगा, इस बिंदु को भी क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। लेकिन बिंदु कहां होना चाहिए? सरफेस पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बिंदु है, अब हम क्या करें? अब अर्थ पर तो हम बहुत सारा इसे मतलब पॉइंट बनाकर तो नहीं रखेंगे, तो एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया इसी पॉइंट के अलोंग। ये बात समझ में आप लोगों को? इसी पॉइंट के अलोंग क्या किया गया? एक बिंदु खींचा गया, मतलब एक लाइन खींचा गया, एक सर्कल बनाया गया। आप ऐसे देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम? इसी के अलोंग एक लाइन खींच देंगे। इसको हम दूसरा कलर से ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो, विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इसके लाइन ले लिए, ये अलोंग में हो गया। फिर उसी प्रकार से यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक पॉइंट आ रहा है 60 डिग्री के अलोंग में, 60 डिग्री के सीधा में, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। अब इसी सीधा में क्या करते हैं? एक और लाइन खींच देते हैं। क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं? ये सभी जो लाइन है, ये सभी लाइन किसके अलोंग, मतलब किसके पैरेलल आ रहे हैं? ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पैरेलल में आ रहे हैं। तो एक बात समझिए, ये जो लाइन खींचे हैं ना हम, ये लाइन इक्वेटर नहीं है, ये लाइन जो है आपका लैटिट्यूड नहीं है, इसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का ये पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। लैटिट्यूड आम भाषा में बोल दिया जाता है, लेकिन ये पैरेलल्स है। क्या है ये? पैरेलल्स। लैटिट्यूड क्या चीज है? ये लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड नहीं है। लैटिट्यूड या तो एंगल है या पॉइंट ऑन द सरफेस है अलोंग दिस एंगल, उस एंगल के साथ। लेकिन ये जो लाइन खींचे हैं ये लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। ये जो हरा लाइन है ये लैटिट्यूड लाइन है, और इसी को क्या बोला जाता है? पैरेलल्स भी बोलते हैं।
तो आप यहां पर और भी पॉइंट्स सब जोड़िए। क्या पॉइंट्स जोड़िएगा कि लाइन अलोंग लाइन, देखिए एक बात को और समझिए आप यहां पर। देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल एक गोलाकार टाइप का, देखिए अर्थ लगभग ना इसी टाइप का, वो आपको पूरा गोल नहीं दिखता है, ऐसा ही है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर क्या करेंगे, जब यहां पर हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके, देखिए ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ऐसे करके जब खींचेंगे ऐसे ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो एक दो बातों को यहां पर समझिए, जब हम लैटिट्यूडनल लाइन ग्लोब पर खींचते हैं, कहां पर, ग्लोब पर, तो वो एक सर्कल बनता है। वही लाइन को जब एक एटलस पर खींचते हैं तो लाइन दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, हमारा धरती कैसा है, बिल्कुल गोल है। तो जब वैसा है तो उस पर लाइन खींचेंगे तो उसका पूरा परिधि वाला लाइन आएगा, सरकमफ्रेंस को कवर करेगा। तो एक्चुअली में जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो सर्कल है और लैटिट्यूड एंगल है या पॉइंट है ऑन द सरफेस। तो यहां पर हम लिखते हैं लाइन और सर्कल अलोंग द लैटिट्यूडनल पॉइंट, लैटिट्यूडनल पॉइंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, या इसे लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में चीजें आई होंगी। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखिए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसे जैसे ये इक्वेटर है, और इक्वेटर हमेशा याद रखिए 0 डिग्री होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, कल ही बताए थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, हम कल ही आपको डिस्कस किए थे। जब हम ये ऊपर जाएंगे धीरे 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 धीरे, कहां पर, नॉर्थ पोल, और इधर नीचे आएंगे धीरे धीरे साउथ पोल के तरफ, ऐसे करके, तो ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है ना, ये जो पैरेलल है ना, ये धीरे धीरे घटता चले जाएगा, घटता चले जाएगा। ये सब हम कल बता चुके थे, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। मेनली हम लैटिट्यूड का कंसेप्ट को आपको बता रहे थे कि यही होता है लैटिट्यूड। अब हम आपके लिए ना एक गैजेट तैयार किए हैं। आप देखिए ये गैजेट आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये गैजेट, ये क्या है ना, ये सेब है, सेब, एप्पल, उसको हम आधा काट दिए, आधा काट के पहले उसको हम खा गए, फिर इसके अंदर में जो भी चीज था वो भी हम उसको खा गए, बिल्कुल खोखला बना दिए, इसको देख रहे हैं, खोखला बना दिए। आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान से आप देखिए, ये क्या है, सेंटर है, दिख रहा है, ये सेंटर है। और यहां से क्या हुआ, ये यहां पर देखिए आप, यहां पर ये क्या है आपका, जो ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन गई है ना, ये सीधी सीधी लाइन, ये क्या है आपका, ये सीधा सीधा लाइन, ये इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, इक्वेटर है, ये सीधा सीधा लाइन। और यहां से एक देखिए तिरछा लाइन गया हुआ है, ये वाला लाइन जो है यहां पर आ रहा है, ये जो ऊपर आ जा रहा है, ये क्या है, एंगल बना हुआ है। अब इस ये धागा आपको दिख रहा है, ये धागा, ये देखिए, इसी के अलोंग ऐसे करके अगर हम घुमा दें, ऐसे करके इसको बिल्कुल हम, एक सेकंड, इसको ऐसे करके घुमा दें, ऐसे करके, तो ये मेरा क्या आ जाता है, ये जो आपको धागा दिख रहा है, ये लाइन के रूप में दिख रहा है, सर्कल पर एक सर्कल बनाया हुआ, इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अपने दिमाग में चीजों को क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब कल ये बात बता दिए थे कि लैटिट्यूड मतलब कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है, कल ये बात बताए थे। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 होता है। 0 से, देखिए 0 डिग्री है, 1 से लेकर 90 तक नॉर्थ में, यहां समझिए, 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ में, फिर 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साउथ में। ये नदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर है, सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देखिए। तो 1 डिग्री से 90 डिग्री, यहां पर 90 लैटिट्यूड हो गया, यहां पर भी 90 लैटिट्यूड होगा, यानी 1 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, इस तरह 90 तक जाएगा। यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह करके कहां तक जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इधर 90 हो गया, इधर 90 हो गया। और इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है और सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो इक्वेटर वाला लाइन, तो टोटल 90 प्लस 90 101, 90 प्लस 90 हो गया कितना,
180 प्लस एक इक्वेटर हो गया, यानी 181 लेटीट्यूड। तो टोटल हमारे अर्थ पर कितने लेटीट्यूडनल लाइन बनाए गए हैं? तो 181 लेटीट्यूडनल लाइन बनाए गए हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये मिटाते हैं, ये फिगर किसी काम का नहीं है। आई होप यहां तक आपको बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम एनसीईआरटी पर जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम आपको बताएंगे। ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देख लेते हैं एक बार, हम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसे गलती नहीं होनी चाहिए कुछ। चलिए ठीक है, यहां पर हम पेन लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये सारी ही चीजें कल हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में? हम यहाँ पर इक्वेटर बता दिए थे आपको, पैरेलल्स अभी तुरंत बता दिए, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूड्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लैटिट्यूडनल लाइन उसके सीधा। तो वो लैटिट्यूडनल लाइन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो इक्वेटर होता है, ये हम लोग जानते हैं, 0 डिग्री वाला होता है। रेफरेंस लाइन वही है जो बिल्कुल मध्य से जाता है, पूरा गोला है ना, उस गोला के बिल्कुल मध्य से जो लाइन जाएगी ना, जो सर्कल बनेगा ना, उसको इक्वेटर बोलेंगे। उसके बाद एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बता दिए थे। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी बला है? यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये भी हम कल बता दिए थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक बात और जानिए, यहां पर देखिए, ये है नदर्न हेमिस्फेयर और ये है सदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर का जितना लैटिट्यूड आएगा यहां पर, यहां जितना लैटिट्यूड आएगा, ये जितना लैटिट्यूड आएगा, ये सबको क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फेयर वाला लैटिट्यूड। और साउथ में जितना आएगा, इसको क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फेयर वाला लैटिट्यूड बोलेंगे। तो यहां पर जो भी लैटिट्यूड, मान लिए 20 डिग्री यहां पर लैटिट्यूड लेते हैं, अब बोलेंगे तो समझ में आना चाहिए आपको कि एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। 20 डिग्री लैटिट्यूड वाला बात कर रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लास्ट में नॉर्थ लिखेंगे, ताकि ये पता चले कि ये नदर्न हेमिस्फेयर वाले लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम थोड़ा मिटा लें इस चीज को। थोड़ा इस पर पीडीएफ पर थोड़ा वक्त लग जाता है मिटाने में, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ऑल करके मुझे ऑप्शन अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना तो धैर्य रख ही सकते हैं। जहाँ अच्छी चीजें मिल रही हैं वहां पर धैर्य रखना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए देखिए, हो गया। तो यहां पर क्या है? 23 डिग्री वाला जो नॉर्थ वाला है लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड देख रहे हैं आप, यहां पर देख रहे होंगे टेढ़ा टेढ़ा बनाया हुआ। भाई ये टेढ़ा लैटिट्यूड नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है। आप एक फुटबॉल पर एक लाइन खींचेगा ना, तो वो लाइन कोई सीधी लाइन नहीं आएगी, बल्कि एक सर्कल बनेगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं ना आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या बोला जाता है? इसे ही बोलते हैं हम यहां पर, एक सेकेंड, इसे ही क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। हिंदी में लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कर्क रेखा। यानी कि इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम टीओसी लिखते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। और ये तो नॉर्थ पोल हो गया। उसी तरीके से जब हम 0 डिग्री के साउथ में आते हैं, तो यहां पर एक आता है 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां पर 66.5 डिग्री साउथ आया, इसे बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, यहां पर ये अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक सर्कल होगा। क्या होगा? इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो आएगा, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर ये नदर्न हेमिस्फेयर में है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर ऑफ द इक्वेटर, और ये अंटार्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में। तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखते हैं, यहां पर हम पढ़ लेते हैं हीट जोन्स के बारे में। अब हीट जोन क्या होता है, एक बात को और समझिए आप लोग या तो पहले पढ़े होंगे, ठीक है, या तो जानते भी होंगे। क्या यहां पर जो हमारा अर्थ है ना, वो अर्थ क्या है, वो टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या है, लंबवत कहते हैं हिंदी में, परपेंडिकुलर। अब इसी लाइन को जब हम किसी एंगल पर झुका देते हैं, इस एंगल पर झुका दिए, ठीक है, ये मान लिया कितने पर है, 23.5 डिग्री पर इसको हम झुका दिए, और यहां से ये जो बना रहा है ये क्या है, 66.5 डिग्री। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, टिल्टेड लाइन बोलेंगे, टेढ़ा लाइन, यानी ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके इसको बोलेंगे टिल्टेड लाइन। हमारा जो अर्थ है ना, बताए थे एक्सिस होता है, एक एक्सिस ध्रुव होता है, ठीक है, वो एक्सिस का क्या देता पता नहीं, एक्सिस होता है ये जो एक्सिस है ना इसका अर्थ का, ये मान लिया ऐसे है, ये अर्थ का एक्सिस, इससे ये जो लंबा लाइन दिख रहा है आपको, इसके रेस्पेक्ट में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इतनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और अगर यहां नीचे से बात करें ना तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा होता है। अब आप खुद समझिए, अगर ऐसा होगा कोई भी चीज, अगर यहां पर आप एक लाइट मारेंगे तो इस जगह पर ज्यादा लाइट आएगा या यहां पर ज्यादा लाइट आएगा, जाहिर सी बात है यहां पर ज्यादा लाइट आएगा और यहां पर कम लाइट आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, वो अर्थ सरफेस हर जगह पर सेम हीट को रिसीव नहीं करता है, सेम उष्मा को रिसीव नहीं करता है, धूप से जो उष्मा आती है उसको सेम रिसीव नहीं करता है, वो हर जगह पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है। तो कहीं पर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल ठंडा होता है। इसलिए हमारे धरती पर वेरियस प्रकार के हीट जोन पाए जाते हैं। तो चलिए हम यहां पर पहले एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द मिड डे सन, मिड डे सन मतलब क्या हो गया, जो मध्य वाला सन है, यानी कि मिड डे वाला, दोपहर का जो सूर्य होता है, एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको बोर्ड पर जाकर। यहां पर हम पहले से कुछ आपके लिए बना रखे हैं, आपको देखकर तो मजा आ ही जाएगा। यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहां पर ये टॉरिड, ये टॉरिड जोन हो गया। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये टेम्परेट जोन हो गया और ये फ्रीजिड जोन हो गया। बात को समझिएगा, ठीक है। अर्थ हम आपको बोले ना कितने डिग्री से झुका हुआ है, 23 डिग्री से झुका हुआ है, यानी कहां से, बिल्कुल लंबवत लाइन से 23 डिग्री पर हमारा अर्थ झुका हुआ है। ये जो सूर्य है हमारा ना, देखिए हमारा सूर्य एक ही जगह होता है, अर्थ जो है वो घूमते रहती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं सूर्य आ रहा है। तो आप लोग यही जानते हैं, सूर्य डूबता है, सूर्य उगता है। क्या आपको यह बात पता है कि सूर्य किस लैटिट्यूडनल लाइन से किस लैटिट्यूडनल लाइन के बीच सिर्फ मूव कर सकता है, उसके पार सूर्य नहीं जाता है। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या बना रखे हैं हम, सन। आपको दिख रहा है ये 23.5 डिग्री साउथ है, यानी कि ये कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहां पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इस सूर्य को उठाकर क्या करते हैं हम, ये सूर्य जो मूव करता है, ये धीरे 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 मूवमेंट करते 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 कहां आता है, और यहां पर इक्वेटर पर, फिर इक्वेटर से मूव करते करते कहां जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इसके बाद ये नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, बल्कि फिर वापस लौटता है। फिर ये इस तरह होते 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 तो क्या होगा, ये आ जाएगा इक्वेटर पर, फिर ये इक्वेटर से कहां पर आ जाएगा, जहां पर था पहले। तो इसी बीच सूर्य जो है मूव करते रहता है, फिर यहां पर जाएगा 0 डिग्री पर,
फिर ये 23.5 डिग्री पर जाएगा, फिर 23.5 डिग्री से 0 डिग्री पर आएगा, फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ पर आएगा। तो मूवमेंट बस यहीं पर करते रहता है सूर्य, ठीक है। तो अब समझिए बातों को, मूवमेंट कहां कहां किसके किसके बीच करता है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच सूर्य मूवमेंट करती है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि यहां पर बहुत सारा लैटिट्यूड होगा, है ना, यहां पर बहुत सारा लैटिट्यूड होगा। ये देखिए बहुत सारा लैटिट्यूड होगा, यहां पर बहुत सारा लैटिट्यूड है। तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, पूरे साल भर में कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि जितने भी लैटिट्यूड में उस पर एक बार सूर्य बिल्कुल डायरेक्ट आएगी, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम पड़ेगी। जैसे मान लिए ये यहां से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यहां तक आया। अब आप यहां पर देखिए इसके सीधा में, यानी ये वाले लैटिट्यूड पर एकदम डायरेक्ट सन पड़ रहा है, ये वाले लैटिट्यूड पर डायरेक्ट पड़ रहा है सन, देखिए। तो इस तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच जितने भी लैटिट्यूड आते हैं, आप लोग बता सकते हैं कितने लैटिट्यूड आएंगे। 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक कितना आएगा, 23 ठो लैटिट्यूड, ठीक है। कितना लैटिट्यूड आएगा, 23 लैटिट्यूडनल लाइन खींचा जा सकता है। और फिर यहां से 23, तो 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46। एक इक्वेटर हो गया 47 और आधा हो गया 48। 48 लाइन मतलब इसको ऑन एवरेज मान लीजिए 48 लैटिट्यूडनल लाइन पर ये जो सूर्य है पूरे साल भर में कभी ना कभी एक बार जरूर सीधी चमकती है, बिल्कुल सीधा। मतलब ये लाइन है ना, ये लाइन, इस पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा। लेकिन हर वक्त नहीं, कभी ऐसा होगा कि ऐसे भी चमकेगा, तिरछी भी जाएगी। लेकिन एक बार पूरा साल में ऐसा जरूर वो वक्त आएगा जब इस पर बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आएगी। यानी कि कहते हैं ना वो एक कहावत है, हर कुत्ते का एक दिन आता है। तो उसी तरह ये कुत्ता है, इसका भी एक दिन आ रहा है। पहले सन यहां पर था, बड़ी उदास था, अरे भाई नहीं मेरे पास तो सूर्य आते ही नहीं है, हमको डायरेक्ट लाइट देते ही नहीं है। धीरे 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 ऊपर उठते रहे और एक समय ऐसा आया पूरे साल भर में जब इस पर एकदम सीधी लाइट आने लगी, यानी एक कुत्ते का दिन आ गया। आप लोग समझ पा रहे हैं बातों को। तो यही हो रहा है। मान लिया सन फिर क्या हुआ, यहां से उठा ये भैया, ये देखिए सूरज भैया जो है, सूरज मामा चाचू आप लोग जो बोलते हैं बोलिए, यहां से उठा 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 यहां पर आ गया। अब यहां पर आया, फिर ये किसको रोशनी देने लगा, फिर यहां पर ये इसको रोशनी, सीधी लाइट देने लगी। तो वही एनसीईआरटी लाइन लिखा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी लैटिट्यूड हैं सब पर कभी ना कभी साल में एक बार सीधी चमकती है, बिल्कुल सीधा। और जब कोई भी चीज सीधा चमकता है ना तो क्या होता है, वो ज्यादा हीट रिसीव करता है, ठीक है, वो ज्यादा हीट रिसीव करता है। तो अब आप एक कारण समझिए, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, इस पर कभी ना कभी एक बार सूर्य चमकती है, सीधी चमकती है, तो वो पूरा गर्म हो जाता है। तो यहां पर सभी लैटिट्यूड गर्म रहते हैं, सभी लैटिट्यूड क्या होता है, गर्म रहता है। ये दूसरे पर जाता है, तीसरे पर जाता है, फिर भी वो उधर गर्म ही रहता है। क्यों, अरे तिरछी तो लाइन आते रहेगी ना, तिरछी नजरिया तो मारते रहेंगे ना ऐसे करके। अभी सीधा देख रहे हैं बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा इधर चले गए तो ओझल करके देखेंगे तो जरूर ना। उसी प्रकार सूर्य भी है, अभी सीधा देख रहा है लैटिट्यूड को, बोल रहा है हाँ हम देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे ऐसे करके चले जाएगा, फिर भी देख ही रहा होगा इसको। इसका मतलब यहां से तो हीट लिया ही, लेकिन जब ऐसे जा रहा है तो और भी ले ही रहा है। तो पहले से तो बहुत हीट हो गया है ये, अब फिर भी अभी सूर्य उधर जा रहा है, फिर भी इसको हीट देता ही जा रहा है। यही वजह है, ये जो बीच वाला जगह है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। ये समझे आप, ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए लाल कलर से दिखाए हैं। इसको क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हम हो सकता है पीडीएफ देखिए ऑन करते हैं, अगर हो जाए तो क्योंकि मुझे हिंदी एग्जैक्ट उसका मालूम नहीं। आप लोग एनसीईआरटी में जाइएगा ना, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर ज्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे ना, बहुत लंबा क्लास चले जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ कुछ को हटाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब बात समझिए, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सा आप लोग पढ़े, ट्रॉपिक ऑफ, कौन कौन सा पढ़े बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये तीन इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो हम देखते हैं इस 3 इंपॉर्टेंट लाइन पर कौन सा ऐसा दिन है जब सूर्य बिल्कुल सीधी चमकती है। देखिए 22 दिसंबर से सूर्य आगे पीछे होना शुरू होता है, ठीक है, 22 दिसंबर से ये इधर उधर जाना शुरू करता है। तो यहां पर देखिए हम लिखे हुए हैं ना, यहां पर देखिए ये सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर है, ये मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री साउथ पर है। धीरे 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 ये सूर्य क्या होता है, और एक बात समझिए, टोटल कितना रेखा हो गया, 3 रेखा, और टोटल कितने हम बोले हैं पूरे सालों भर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच ही सूर्य क्या करता है, मूव करता है। तो टोटल 12 महीने होते हैं। और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कितना हो गया, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कितना हो गया, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गया 3। याद देखिए बहुत सारे लैटिट्यूड्स होंगे, 23 दूना 46 हो गया और 1 47 हो गया, ओवरऑल 48 ले लेते हैं, ठीक है। अगर सभी लैटिट्यूड की हम बात करें तो क्या करते हैं, यहाँ 48 ले लेते हैं, ठीक है। ये 48 ले लेते हैं, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर देखिए यहां 12 महीना हो गया, 12 मंथ हो गया, और यहां पर 48 ले लेते हैं। तो बच्चों के 48 1/4 यानी कि 1/4 महीना, 1/4 महीना कितना दिन हुआ, 30 दिन होता है। तो 1/4 से दिए 4 6 के 24, लगभग 6 दिन है ना। प्रत्येक लैटिट्यूड पर यानी 23 दूना 46 और 47 48 लैटिट्यूड पर 6 दिन सूर्य लगातार एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं सीधी पड़ती है। 6 दिन एकदम सीधी पड़ेगी, बिल्कुल सीधी। लेकिन हम लोग इतने बारीकियों में अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यहां पर 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पर देखेंगे, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लैटिट्यूड होते हैं टोटल, टोटल यहां पर 3 लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। महीना कितना हो गया टोटल 12 और लैटिट्यूड 3, तो 4 या 12 4 महीना, यानी प्रत्येक लैटिट्यूड पर आने के लिए टोटल कितना समय मिलेगा उसको, 4 महीना मिलेगा। तो 22 दिसंबर था ना, अभी यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए 22 दिसंबर पर सूर्य कहां था, कर्क रेखा, मकर रेखा पर। अब 4 महीना जोड़िए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 22 मार्च को यह सूर्य उठकर कहां आ जाएगा, यह सूर्य उठकर आ जाएगा यहां पर इक्वेटर पर, ठीक है। और फिर इक्वेटर से 4 महीना जोड़िए, यानी कि 22 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी फिर यहां पर 21 या 22 जून को क्या होगा, यह आ जाएगा कर्क रेखा पर, ठीक है। तो जब यहां पर था तो यहां पर पूरा रोशनी दिया, इस रीजन को गर्म किया, फिर यहां पर, लेकिन जब यहां पर आगे बढ़ रहा था तो इस रीजन को गर्म करता हुआ जा रहा था। फिर यहां पहुंचा तो अब इक्वेटर वाले रीजन को पूरा गर्म करेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर भी इक्वेटर वाले रीजन को गर्म करता रहेगा, और फिर यहां पहुंचेगा तो कर्क रेखा, यानी तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों को पूरा हीट दिया। हीट तो दिया ही, लेकिन यहां से सूर्य ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे आएगा तो ऐसे तिरछी नजरिया से फिर भी देखते रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ, अब फिर यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, फिर ये सूर्य धीरे 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 21 जून से 4 महीने जोड़िए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से 23 सितंबर को कहां आ जाएगा, 0 डिग्री पर। फिर ये 4 महीना जोड़िए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर में आकर यहां पर ये बैठ जाएगा। तो इस तरीके से सूर्य का मूवमेंट होते रहता है। अब देखिए इक्वेटर पर दो बार सूर्य आ गया है, एक बार यहां पर, एक बार मार्च में और एक बार 23 सितंबर को। तो इक्वेटर का जो रीजन होता है ना, वो रीजन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। बताइए आप लोगों को क्लियर है बात या नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। हाँ क्या बोलेंगे इसको, टॉरिड जोन बोलेंगे। अब आप लोग समझिए, तो फिर ये वाला जोन कौन सा, टेम्परेट जोन किसे बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। अब सूर्य यहां तक आया ना, अब यहां तक आया, क्या हर समय ये यहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, यहां से फिर आ जाएगा नीचे। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये तिरछा लाइट झेलता है। कैसा लाइट, तिरछा लाइट, ठीक है, ऑब्लिकली वो झेलता है लाइट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लाइट। यानी कि यहां पर आप देखिए ये वाला सब जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला सब रीजन, इस वाले रीजन में लाइट तिरछी पड़ेगी, और जब लाइट तिरछा हो जाता है ना, तो क्या होता है, उसमें ताकत नहीं रह जाता है किसी चीज को गर्म करने का। देखिए दोपहर का लाइट अगर आप पर पड़ेगा ना, आपका शरीर जला देगा, एकदम पूरा एकदम चिलचिलाहट होगी। लेकिन वही थोड़ा शाम हो जाएगा ना, तो आप गर्मी नहीं लगने लगती है, उस धूप में उतना ताकत नहीं हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्षितिज पर जाता है और बिल्कुल तिरछी लाइट पड़ती है।
तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए धरती है, ठीक है। अब सूर्य ऐसे करके आ जाएगी तो देखिए तिरछी लाइट पड़ेगी इस पर, क्या होगा, यहां पर ऐसे करके डायरेक्ट यहां पड़ेगा, लेकिन यहां से लाइट ऐसे निकलेगी और यहां पर जो पड़ेगा लाइट, ये क्या होगा, तिरछा लाइट होगा। तिरछी लाइट में ज्यादा ताकत नहीं होती है तो इसको गर्म नहीं कर पाता है। उसी तरह साउथ में भी होता है, ये गर्म हो ही नहीं पाता है ज्यादा, तो ये मॉडरेटली टेम्परेचर इसका हाई होता है, ज्यादा हाई नहीं होता है। सबसे हाई टेम्परेचर टॉरिड जोन का होता है, तो इसका क्या होता है, मॉडरेट होता है टेम्परेचर इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो टेम्परेट जोन किसके बीच होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो रीजन है, इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर मॉडरेटली ये हीट होता है, इसके मुकाबले कम हीट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं, साउथ वाला टेम्परेट जोन। यहां भी लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है कभी भी, पूरे साल भर में। हम बताए ना, जब इससे लाइट सन बाहर जाती ही नहीं है तो यहां पर लाइट कभी इसके किसी भी लेटीट्यूड पर डायरेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब डायरेक्ट पड़ेगा ना तो हीट रिसीव नहीं कर पाएगा, जब हीट रिसीव नहीं कर पाएगा तो ये ठीक से टेम्परेचर इसका बढ़ नहीं पाएगा। फिर जब यहाँ पर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आए, अब तो और एकदम कोनों में चले गए हैं, पूरे एकदम ऊपर चले गए। यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं, 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट ही नहीं जाती है। अब ये साइड है यहाँ पर सन का, तो यहाँ पर ज्यादातर लाइट पड़ेगा, लेकिन तिरछा लाइट पड़ता है जिसमें कि ताकत नहीं होती है। तो दिन तो होगा लेकिन यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धूप प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ का जो जोन होता है, ये जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं हम फ्रीजिड जोन। क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन। यहां पर शॉर्ट में हम सारा चीज लिख रखे हैं, यहां पर देखिए, क्लियर है। चलिए अब हम पीडीएफ पर जाते हैं अपना, वहां पर पढ़ते हैं क्या चीजें। अब यहां पर देखिए, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री हाफ के बाद कभी ऐसा समय नहीं आता है पूरे साल भर में जब इसके एक भी लेटीट्यूड पर डायरेक्ट सन पड़े, और डायरेक्ट सन ही हीट देता है ज्यादा, तो नहीं होता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद भी द एंगल सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, सन का जो रेज होता है जैसे जैसे पोल की तरफ जाता है वो एंगल डिक्रीज होते जाता है, यानी पहले बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे पड़ रहा है, अब जैसे जैसे ये इधर जाते जाएगा ये एंगल घटते जाएगा, 60 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके होते जाएगा, ठीक है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। बताएं अभी तुरंत क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, यानी 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के बीच, और 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री साउथ के बीच जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ वो अंटार्कटिक सर्कल है, ये दोनों वाला जोन क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन कहलाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, कहां पर, एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, उसी प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये वेरी कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ये इसे बोलते हैं हम क्या चीज, फ्रीजिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन बोलते हैं। क्लियर है बात, आई होप कि आप लोगों को समझ में चीजें आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं लैटिट्यूड का। बाद में देखिए इसका सिग्निफिकेंस भी बताएंगे, महत्व भी बताएंगे कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड का क्या महत्व है, लॉन्गिट्यूड का क्या महत्व है, मेनली इसका लोकेशन को फाइंड करने में मदद है, वो आगे बताएंगे। यहां समझ लिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, एक पोजीशन प्लेस का फिक्स करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो। देखिए ये यहां पर एक थोड़ी सी बात को समझ लिए, यहीं पर थोड़ा ओवरव्यू देते हैं कि किस तरीके से इसका महत्व होगा, फिर आगे बताएंगे। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा, एक टोंगा आइलैंड है कहां पर, पैसिफिक ओशियन में। ये मान लीजिए एक लैटिट्यूड है, यहां पर पैसिफिक ओशियन में ये टोंगा आइलैंड है। और इंडियन ओशियन में एक है क्या चीज, मॉरिशस,
क्या है, मॉरिशस। ये दोनों सेम ही लैटिट्यूड पर हैं। किस पर है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, यानी सेम लैटिट्यूड पर ही है। अब भाई जब सेम लैटिट्यूड पर होगा ये, ठीक है, सेम लैटिट्यूड पर होगा, तो हम कैसे बताएंगे लोकेशन कि हाँ टोंगा कहां पर है, और फिर कैसे बताएंगे कि मॉरिशस कहां पर है। तो इसके लिए एक और लाइन का जरूरत है जिससे ये पता चले कि ये ईस्ट में है या ये वेस्ट में है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, हमारे अर्थ पर, अब ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, अब ये वर्टिकल लाइन है। यानी ये देखिए, ये आलू है, यहां पर देखिए ये है, और इसको बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे करके बीचों बीच जब इसको लेते हैं ऐसे करके, तो ये जो लाइन आता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, आगे बताएंगे। तो ये लाइन ईस्ट और वेस्ट में करता है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मेनली लॉन्गिट्यूड का क्या काम है, टाइम को डिफाइन करना कि हाँ कितना समय होगा या नहीं होगा, लोकेशन को फाइंड करना कितना लोकेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम ओपन बोर्ड पर चलते हैं, वहां पर हम आपको लॉन्गिट्यूड अच्छे से समझा देते हैं। यहां पर देखिए लॉन्गिट्यूड, देखिए पहली बात ये भी जानिए, ये भी एंगल है, एंगल है एंड पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको हम एक बात सिंपल बताएं, जो तरीका हम आपको बताएं ना लैटिट्यूड के लिए, बस उसको सीधा कर क्या करिए, अर्थ अभी कैसा रखा हुआ था, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ था और बता रहे थे, इसी चीज को उल्टा ऐसे ऐसे कर दीजिए, यानी उठा दीजिए इसी चीज को, यानी कि क्या करते हैं यहां पर इसको उठा देते हैं ऐसे, ये देखिए इसको घुमा देते हैं, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, यहां घूम नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो जो एंगल वगैरह निकल कर आएगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। लेकिन इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर अच्छे से आपको हम पहले समझा देते हैं। देखिए हम थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं, मन नहीं कर रहा है आगे क्लास लेने का आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं, इतना बोलना पड़ता है इसमें, तो फिर भी हम लॉन्गिट्यूड आपको हम समझा देते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं एक फिगर, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। यहां पर आप ये देखिए, यहां पर एक अर्थ जैसा हम बनाते हैं, ताकि आपको दिखे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अर्थ ऐसा ही होता है, देख रहे हैं आप लोग। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लाइन खींचते हैं, अभी ना बिल्कुल सीधा बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। ये एक्सिस हो गया इसका, यहां पर हो गया क्या चीज, यहां पर हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, यहां पर हो गया 90 डिग्री साउथ, ठीक है, 90 डिग्री साउथ। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन शुरू करते हैं और धीरे 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 कहां लेते आते हैं, यहां पर। फिर एक लाइन लाते हैं यहां पर और फिर यहां लेते आते हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, नॉर्थ पोल से। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये जो पूरा ये बीचों बीच लाइन गया हुआ है, ये लाइन क्या है, ये 0 डिग्री इसको मानते हैं। क्या मानते हैं हम, 0 डिग्री। कंफ्यूज मत करिएगा, 90 डिग्री अलग है ये, ठीक है। ये 90 डिग्री पर है, किसके रेस्पेक्ट में,
इक्वेटर के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हम यहाँ इक्वेटर के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम रेफरेंस लाइन ही मान रहे हैं, 0 डिग्री ही इसको हम लाइन मान रहे हैं। अब इसी पर इसी के सॉरी ये 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में यहां पर ये कुछ एंगल पर होगा, ठीक है, फिर ये कुछ एंगल पर होगा, ये कुछ एंगल पर होगा। तो ये जो अलग अलग एंगल दिख रहा है ना, यहां मान लीजिए ये 30 डिग्री पर है, यहां पर मान लीजिए ये 60 डिग्री पर है, यहां पर मान लीजिए ये 80 डिग्री पर है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी कि एक लाइन जो कि नॉर्थ हेमिस्फेयर से साउथ हेमिस्फेयर में आकर मिलती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर जो ये लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। क्या है ये लॉन्गिट्यूड है। आप देख पा रहे होंगे ये लॉन्गिट्यूड क्या है, सब सेम है। क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आप खुद समझिए यहां बातों को। अगर हम इस आलू को देखें, यहां पर एक लाइन ऐसे करके खींचते हैं, कहीं भी एक लाइन यहां ऊपर से नीचे ले जाएंगे, ऊपर से नीचे ले जाएंगे, तो इसका क्या होगा, लेंथ सेम होगा। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है, आप लोग लिख लीजिए, इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, एकदम एक बराबर लेंथ का होता है, यानी बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन लैटिट्यूड में क्या था, लैटिट्यूड में क्या था, वहां पर जो लेंथ था वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते थे तो घटता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, ये लाइन, एक मिनट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को, इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जरा इंतजार करिएगा आप लोग। ठीक है, पहली बात जानिए, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां जैसे ही ये पोल के पास आता है तो सिकुड़ जा रहा है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेंथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये जो बीचों बीच ये 0 डिग्री वाला गया है ना, इसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, मेरिडियन बोलते हैं, इसको मेरिडियन बोलते हैं। और इधर क्या हो जाता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। ये जो मेरिडियन है ना, ये पूरे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है, जबकि एक इक्वेटर क्या करता था, एक लैटिट्यूड करता था, क्या करता था, पूरे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में विभाजित करता था, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और यहां पर ये 0 डिग्री क्या करता है, इसको, ये जो मेरिडियन है, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। यानी इसके इधर वाला जितना है, ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके इधर वाला जितना है क्या हो जाएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां से लेकर, यहां से देखिए, यहां से लेकर जब 90 डिग्री तक जाएंगे तो इधर टोटल कितना होगा, 0 से लेकर 180 तक टोटल 180 लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, ईस्टर्न साइड में, कहां पर, ईस्टर्न साइड में, आपको हम बताते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, फिर हम बाद में आ जाएंगे। यहां पर आप देखिए, आपको ये आलू दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर बीचों बीच एक लाइन ऐसे करके, एक सेकंड, ये आप देख रहे हैं, ये सिक्की है। ठीक है, इसको बीचों बीच ऐसे करके डाल देते हैं, एकदम बीचों बीच। जो ये लाइन हुआ ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेरिडियन, इसको मेरिडियन बोला जाएगा। अब ये जो मेरिडियन है ना, इसका इस साइड वाला हिस्सा क्या होगा, इधर वाला हिस्सा, ये वाला, ये ईस्ट वाला हिस्सा होगा, और इधर क्या होगा, वेस्ट वाला हिस्सा होगा। ये 0 डिग्री है। अब यहां से लेकर, यानी कि यहां से लेकर हम यहां तक जब आएंगे इसके पीछे, तो टोटल कितना, 180 हो जाएगा। यानी टोटल कितना लॉन्गिट्यूड हो गया, 180 लॉन्गिट्यूड हो गया। और फिर वेस्ट साइड में भी, ये वेस्ट है, तो यहां से लेकर, यहां से इस साइड में जाएंगे यहां पर, तो टोटल 180 हो जाएगा। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 180 हो गया। टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 180, यानी 180 लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, 180 लॉन्गिट्यूड होता है।
और उसके बाद जो 0 डिग्री है यानी मेरिडियन जो है, और जो 180 डिग्री है ये भी मेरिडियन है, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट के साइड से भी आएगा। देखिए आप 0 से ईस्ट की तरफ बढ़ते जाइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6। अब जस्ट इसके पीछे आ जाएगा तो 180 डिग्री का लाएगा, तो 180 डिग्री ईस्ट लाइन होगा। फिर देखिए वेस्ट में जाइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 178, 179, 180। जस्ट इसके पीछे 180 वाला के पास आएंगे तो 180 वेस्ट होगा। देख रहे हैं 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों एक ही लाइन आ रहा है, तो 180 ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये जो है ना, ये सेम लाइन को कहते हैं, सेम लाइन है ये बिल्कुल एक ही लाइन है, ये अलग नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लाइन है, ये अलग नहीं है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थे किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। कल हम आपको लॉन्गिट्यूड को इंटरनली दिखाएंगे, ठीक है, किस पर, अर्थ पर, और तब और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है, ये कहां से ये एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड का जो किस में यूज करते हैं, टाइम निकालने में करते हैं। यहां पर थोड़ा सा बताते हैं, जब हम ईस्टर्न डायरेक्शन में यानी ईस्ट हेमिस्फेयर में जाते हैं ना, ईस्ट हेमिस्फेयर में जब जाते हैं तो क्या होता है, टाइम बढ़ता है। और टाइम कहां से मापते हैं हम, इस 0 डिग्री से। ये 0 डिग्री को रेफरेंस माने हैं। यहां पर क्या है, कोई भी टाइम होगा ना, इसी के संदर्भ में हम मापेंगे। तो 0 डिग्री से ईस्ट में जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है। मान लिए एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, मान लिए यहां पर 1 बज रहा है अभी। जब हम यहां पर जाएंगे ना, तो यहां पर जब 1 बज रहा है तो यहां पर 3 बज रहा होगा। ठीक है, तो वही होता है जब हम ईस्ट हेमिस्फेयर में जाते हैं, यानी कि इसके ईस्ट में, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ईस्ट में, मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, और मेरिडियन के वेस्ट में जाते हैं ना तो टाइम डिक्रीज होता है। इसके बारे में हम, टाइम जोन के बारे में हम, और टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा मेथड आपको बताएंगे ना, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हो जाए, हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, किसी भी कीमत पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर हम बता देंगे तो। जितना चीज बताएंगे, जो फॉर्मूला बताएंगे, जो टेक्निक बताएंगे, वो आप उस पर 5, 6, 10 क्वेश्चन बना लिए, क्लियर हो जाएगा। कल हम टाइम के बारे में पढ़ाएंगे, टाइम जोन के बारे में पढ़ाएंगे, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं बोलते बोलते। आई होप कि आज जो भी कंसेप्ट हम आपको समझाए हैं, सारे चीज आपको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है, मेरा टेलीग्राम चैनल है GS सिंपलर, आप वहां पर जुड़िए। जो भी क्वेरी है आप वहां पर पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आपको PDF चाहिए, आपको बुक का PDF चाहिए, वो भी आपको हम वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। पिक्स प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। कल नहीं हो पाया था क्योंकि कल थोड़ा हम अस्वस्थ थे, तो ये सब चीज वहां कराया जाता है। और विनती है आप लोगों से, पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे मेहनत, आप हमको तो जानते नहीं, कुछ भी आप करिएगा मेरे मेहनत के लिए करिएगा, जो हम आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इससे हमको काफी मोटिवेशन मिलेगा। और इस तरह धमाकेदार एकदम धांसू सब कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे, हर दिन, प्रत्येक दिन हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए यहीं पर क्लास को अंत करते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार।